हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कॉमर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स पार्ट 4 बिजनेस एथिक्स। इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स एंड एग्जांपल्स एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स। इथिक्स हम कहते हैं उन प्रिंसिपल्स को जो हर कोई अपनी लाइफ में फॉलो करता है। हम सबकी लाइफ में हमारा कोई ना कोई आइडल्स होता है जिसको हम अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, तो उसी आइडल को हम इथिक्स कहते हैं। जिस आइडल से हमें मोटिवेशन मिलता है लाइफ में कुछ काम करने के लिए, अपने लाइफ में किसी काम को ईमानदारी से करने के लिए, तो वो आइडल्स, वो मोटिवेशन जहाँ से हमें ये सब कुछ मिलता है और हम अपने ज़िंदगी में किसी काम को करने के लिए सोचते हैं, ईमानदारी से किसी काम को करते हैं, जो चीज़ हमें सही और गलत के बीच का फ़र्क समझाती है, उसको हम कहते हैं इथिक्स। अगर हम इन एथिक्स को इग्नोर करते हैं, इनको फॉलो नहीं करते हैं अपनी लाइफ में, तो हमें अपनी ज़िंदगी में भी इसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो अब आप कहेंगे कि इथिक्स हम अपने लाइफ में जो उसूलों को फॉलो करते हैं उनको हम इथिक्स कहते हैं, तो ये बिजनेस एथिक्स क्या होता है? बिजनेस में इन ऐसे उसूलों का, ऐसे आइडल्स का क्या मीनिंग होता है? तो बिजनेस एथिक्स का भी मतलब होता है वो आइडल्स जो बिजनेस में अडॉप्ट किया जाता है। It means discharging of responsibility in respect of all the parties related with business, such as shareholders, customers, society, government, etc. जब बिज़नेस भी हमारी सोसाइटी में ऑपरेट होती है, हमारी सोसाइटी में रह के ही चलती है, तो बिज़नेस के भी अपने कुछ दायरे होते हैं। ऐसा हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिज़नेस में समझा था कि बिज़नेस भी जहाँ सोसाइटी में रह के चल रहा होता है, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको फॉलो करने होते हैं। तो इसी तरह के बिज़नेस के भी कुछ आइडल्स होते हैं जो उनको अडॉप्ट करना होता है, जो उनको पूरा करना होता है। कहने का मतलब है कि बिज़नेस की भी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं कुछ लोगों के प्रति, और उन जिम्मेदारियों को पूरा करना ही बिजनेस इथिक्स कहलाता है। अब वो कौन कौन होते हैं? वो लोग होते हैं हमारे शेयर होल्डर्स जो बिज़नेस में हमारे पैसा लगाते हैं, कस्टमर्स होते हैं जिनकी वजह से हमारा बिज़नेस चल रहा होता है, सोसाइटी है जहाँ पर रहकर बिज़नेस ऑपरेट होता है, गवर्नमेंट है जिसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को बिज़नेस को फॉलो करना होता है, और ऐसे बहुत सारी पार्टीज हैं जिनके प्रति बिज़नेस की कुछ ना कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करना, अपने इन्हीं एडल्स को अडॉप्ट करना जो है वो बिजनेस इथिक्स कहलाता है। शॉर्ट में अगर हम समझें तो बिजनेस इथिक्स का मतलब हो गया अपनी सारी नैतिक कर्तव्य, अपने सारे मोरल ड्यूटीज को इन सब के प्रति पूरा करना बिजनेस इथिक्स कहलाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस इथिक्स। बिजनेस के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। क्या वो बिजनेस इथिक्स के एग्जांपल्स होते हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट फेयर प्राइस। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब स्टार्ट होती है, जब चल रही होती है, तो उसका काम होता है कि वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाए और उसे अच्छे दामों पे लोगों को उपलब्ध कराए। टाइमली पेमेंट टू सप्लायर्स। जो भी सप्लायर्स हैं जो उस बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस को गुड्स डिलीवर कर रहे हैं या सप्लाई कर रहे हैं, उनको उनके पेमेंट की भुगतान जो है वो समय पर कर दी जाए। हेल्दी कंपटीशन विद कॉम्पिटिटर्स। जो मार्केट में हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कॉम्पिटिटर हैं, जिनके संग जो हमारे राइवल हैं, जिनके संग हम कॉम्पिटिट कर रहे हैं, उनके संग एक अच्छे कॉम्पिटिशन को जो है वो मेंटेन करें। उनसे हमें दुश्मनी नहीं पालनी है। एक कॉम्पिटिशन ज़रूर सबके बीच में रहता है, पर उसको दुश्मनी का रूप नहीं देना है। मेक इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जहाँ पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट हो रहा है, मैनेज हो रहा है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट के मौके बनाए जाए ताकि जो लोग हैं उनको रोज़गार के अवसर मिले। फॉलो गवर्नमेंट रूल्स। जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं उनको फॉलो करते हुए ही बिज़नेस को आगे बढ़ना चाहिए, तभी वो बिजनेस इथिक्स कहलाता है। इनफ डिविडेंड टू शेयर होल्डर। जो लोग बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो इन्वेस्टर हैं, जो शेयर होल्डर है, उनको बदले में अच्छा डिविडेंड मिले, उनको बदले में अच्छा रिटर्न मिले। तो यही सब जो बिजनेस एथिक्स के जो हमने कहा था अभी की कुछ मोरल ड्यूटीज होती हैं, कुछ नैतिक कर्तव्य होते हैं जो बिज़नेस को पूरे करने होते हैं, तो इन्हीं सब को हम कहते हैं बिजनेस एथिक्स। नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इथिक्स। बिजनेस क्या है? बिजनेस इथिक्स जो है वो कहीं ना कहीं बिजनेस को भी फ़ायदा पहुंचाती है और हमारी सोसाइटी को भी फ़ायदा पहुंचाती है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जो भी इस बिज़नेस की डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन डे टू डे काम कर रहा होता है, उस पर एक नज़र रखी जाए। उसको जो है इथिक्स के नज़रिए से देखा जाए कि कोई भी बिज़नेस कोई गलत काम ना करे, उनको सही और गलत के बीच में फ़र्क करना है। तो इसीलिए बिजनेस इथिक्स को बनाया गया।
तो बिजनेस एथिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट्स एलिमेंट्स हैं, कुछ इसके इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे टॉप मैनेजमेंट कमिटी, फॉलो गुड मैकेनिज्म्स एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। ये कुछ बिजनेस एथिक्स के एलिमेंट हैं, इनको डिटेल में हम आगे समझते हैं। फर्स्ट इज टॉप मैनेजमेंट कमेटी। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे हाईएस्ट लेवल की अथॉरिटी होती है वो टॉप मैनेजमेंट कहलाती है, उसको हम टॉप मैनेजमेंट कहते हैं, जहाँ पर सारे सीनियर मेंबर बैठे होते हैं। और इनका जो सबसे हेड होता है वो कौन होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ जिसको हम कहते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी बिजनेस का, अगर हमें ये देखना है कि ये बिजनेस एथिक्स को फॉलो करे, तो सबसे ज़्यादा अहम जिम्मेदारी जिसके कंधे पे जाती है वो होता है टॉप मैनेजमेंट। तो अगर अच्छे से बिजनेस एथिक्स को फॉलो करना है, उसके प्रति जो कमिटमेंट की है उसको फॉलो करना है, तो सबसे ज़्यादा वर्क जो है वो टॉप मैनेजमेंट को करना होगा और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को करना होगा। क्योंकि जब वो लोग ऊपर से रूल को अच्छे से बनाएंगे, अच्छे से फॉलो करेंगे, इम्प्लाई करेंगे, तो नीचे वाले एम्प्लॉयज़ को उनको मानना ही होगा और ये टॉप मैनेजमेंट को भी उसको फॉलो करना होगा। जब ऊपर से फॉलो होगा तो नीचे वाले तो ऑटोमेटिक फॉलो करेंगे, तो रिजल्ट जो है इसका वो भी अच्छा निकल के आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इसीलिए बिजनेस इथिक्स को इम्प्लाई करने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करती है वो हमारी बिजनेस में होती है टॉप मैनेजमेंट कमेटी। नेक्स्ट इज फॉलो गुड मैकेनिज्म। मैकेनिज्म हम कहते हैं किसी चीज़ का कोई स्ट्रक्चर होता है, कोई एक तंत्र होता है, एक चैन होती है जिसको फॉलो करना होता है किसी भी काम को अच्छे से करने के लिए। सेम इसी तरह से एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इथिक्स को फॉलो करने के लिए भी एक मैकेनिज्म बनाया जाता है, एक कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर जो है वो बनाया जाता है जिसको फॉलो करना ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छा मैकेनिज्म बनाना चाहिए, एक अच्छा जो है स्ट्रक्चर उसको तैयार करना चाहिए, जहाँ पर सब चीज़ें उसको क्लियरली मेंशन करना चाहिए कि किसको क्या करना है और कब करना है। इसी तरह से जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में किसी की रिक्रूटमेंट होती है, कोई ज्वाइनिंग होती है, किसी को ट्रेनिंग दी जाती है, तो इन इथिक्स का जो है वो प्रॉपर ध्यान रखा जाना चाहिए। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो डे टू डे वर्किंग एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रॉपर जो है ऑडिट करना चाहिए, उनको प्रॉपर चेकिंग करते रहना चाहिए ताकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कहीं कोई गड़बड़ी के चांसेस ना हो। और जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम फॉलो करना चाहिए कि सारे वर्कर्स को अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सभी चीज़ की इंफॉर्मेशन जो है वो टाइम टू टाइम प्रोवाइड होती है। तो इतना काम जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करना पड़ता है अगर आपको इथिक्स को प्रॉपरली फॉलो करना है तो। नेक्स्ट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लेवल हैं, एक टॉप लेवल होता है, एक मीडियम लेवल है, एक लोअर लेवल है, और हर लेवल पे वर्कर्स काम करते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई भी आपको इथिक्स प्रोग्राम है, कोई भी इथिकल प्रोग्राम है या उससे रिलेटेड कोई प्रोग्राम है, उसको सक्सेसफुली चलाना है, तो आपको सभी लेवल्स के वर्कर को जो है उसमें सम्मिलित करना पड़ेगा, उसमें पार्टिसिपेट कराना पड़ेगा। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं आपके कंपनी में, आपको सबको लेके चलना पड़ेगा, आप किसी को छोड़ के नहीं चल सकते हैं। आपको एम्प्लॉय के साथ बातचीत करनी चाहिए, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो एम्प्लॉय के संग बातचीत करेगी, उनको भी इम्पोर्टेंस देगी, उनके संग डिस्कशन करेगी जो भी उसके आपके इथिकल पॉलिसी जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाने जा रही है, क्योंकि फॉलो तो सभी को करना है, सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के बना के बैठ जाने से तो नहीं हो जाता है। टॉप मैनेजमेंट के साथ लेकर नीचे के लोग जो है वर्कर तक सबको उसको फॉलो करना है। तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है फिर उसको एम्प्लॉय को भी उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए और उसको सभी को पार्टिसिपेट करने की इजाज़त देनी चाहिए और सभी को मिल के लेके चलना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आने वाले टॉपिक्स के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हमारा टॉपिक होगा सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस का पार्ट 1, बिजनेस फाइनेंस।